हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट राजा। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल फनटेक राजा क्लासेस में। आज हम देखेंगे जो कि सीबीएसई द्वारा अभी जो वायरल पेपर 16 सितंबर को जारी हुआ था, आज हम उसके सेक्शन बी को सॉल्व करेंगे। आप हमारे साथ बिल्कुल आखिरी तक बने रहिएगा। ये बहुत वायरल पेपर है जो कि सीबीएसई बोर्ड द्वारा जारी किया गया था। मैथ्स स्टैंडर्ड का पेपर है, वायरल पेपर है। इसी तरीके से ही आपका ये पेपर बनेगा जो कि सीबीएसई ने, ये देखिएगा, सीबीएसई ने जो कि कितनी 16 सितंबर को जारी किया था। लास्ट तक हमारे साथ बने रहिएगा। एक एक सॉल्यूशन आपको 90% प्लस का कॉन्सेप्ट बनाकर चला जाएगा, जिससे कि आपका एक एक कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा और बीच बीच में हम आपको चैप्टर से रिलेटेड जानकारी भी देते चलेंगे, जिससे कि आपकी जो प्रीवियस नॉलेज और न्यू नॉलेज दोनों को कंबाइन करके चलेंगे, जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट और बिल्ड हो सकें। ये देखिएगा, सीबीएसई द्वारा ये आपका 16 सितंबर को ये पेपर जारी किया गया था। ये देखिए, ये वाले हम कराना शुरू कर रहे हैं आपके, और हम सेक्शन बी को आज रिजॉल्व करेंगे। सेक्शन बी की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें कि पहला क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस तरह से नज़र आएगा। ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें कि बोला गया है, आपका फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया गया है इफ़ 49x + 51y = 499। ये क्वेश्चन 1 दे देंगे हम, 51x + 49y = 501। ये क्वेश्चन 2 दे दी जाइए। बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। लास्ट तक हमारे साथ बने रहिएगा। एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक चीज़ बिल्कुल ज़ीरो से हीरो की तरफ बढ़ते हुए होगी। इस इक्वेशन में अब हम करेंगे, सबसे पहले इन दोनों के इक्वेशन को ऐड कर लिया जाएगा, उसके बाद सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो देखिएगा, तो लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। क्या करने वाले अब हम? एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ये करने के बाद अब हम दोनों को क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। 49x + 51y = 499। ये आपका नोट हो गया। इसके बाद चलते हैं, अब हम नीचे लिखेंगे 51x + 49y = 501। लिखने के बाद इनको बोला गया ऐड करने के लिए, तो ऐड कर दीजिएगा। ओके, इनको प्लस कर लेते हैं। 49 + 51 ये आपका बनाएगा 100, और इसके बाद ये मिलाकर यहाँ पर भी आपका 100 क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर बनेगा आपका 1000। जब 1000 क्लियर हो जाएगा, अब आप यहाँ से 100 कॉमन ले लीजिएगा। 100 टेक आउट कर लेते हैं। अब हम लिखेंगे x + y = 1000। 1000 लिखने के बाद जो आपका ये 100 नज़र आ रहा है, ये 100 उठा के हम इसके नीचे भेज देंगे। अब ये 100 इसके नीचे आ जाएगा, तो लिखेंगे x + y = 1000/100। 100 से इसके ये 2 ज़ीरो कैंसिल हो गए। इसके बाद अब आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि हमारी एक इक्वेशन और रेडी हो गई। ये 10 हो गया, इसे हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन 3 देने के बाद हम इक्वेशन 4 बनाएंगे। क्या? सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। ये लिखने के बाद अब आप यहाँ पर नोटिस कर देंगे, क्या इक्वेशन हमारी 2 क्या दी गई थी? 51 सबसे पहले लिखेंगे, फिर 49, फिर 501। तो 51x + 49y = 501। आप वैसे भी लिख सकते थे, 1 में से 2 को घटा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। 49x + 51y = 499। ये लिखने के बाद अब आप साइन चेंज करेंगे। साइन चेंज करेंगे जिसमें कि आपको ये माइनस करना होगा, ये माइनस करना होगा, और ये माइनस करना होगा। आपने देखा 51 में से 49 टेक आउट किया, आपका कितना आ गया? तो आप बोलेंगे 2x आ गया। यहाँ पर 49 छोटा है और 59 बड़ा है। अब यहाँ पर हमारे पास लेफ़्ट आ गया माइनस का 2y। यहाँ पर 2y = यहाँ पर प्लस का बचेगा कितना? यहाँ पर प्लस का अपने पास कितना बचेगा? तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2।
2 टेक आउट कर लीजिए, यहाँ बचा x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 टेक आउट किया आपने, ये लिख लिया, उसके बाद ये मेंशन कर दिया आपने 2। ओके, अब आगे ये देखिए, ये 2 मल्टीप्लाई में इसको हम डिवाइड में भेज देंगे, तो हम क्या लिखेंगे, x माइनस इज इक्वल टू 2/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये अपना 2 1 जा 2 आ गया, यहाँ पे लिख देंगे x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। इसे इक्वेशन नंबर हमने दे दी 4। उसके बाद हम लिखने वाले हैं फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। ये लिखने के बाद अब आप लिख देंगे इक्वेशन 3 क्या होगी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, और यहाँ पे लिख देंगे x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। फिर आप साइन चेंज कर देंगे, ये आपका किसका हो जाएगा, साइन चेंज करे जाएंगे। साइन चेंज तब किए जाते जब साइन यहाँ पर सेम हो, जबकि यहाँ प्लस का यहाँ माइनस का, तो साइन ना चेंज करके इसे ऐसे ही लेफ़्ट कर देंगे, ये कट हो गया अपना। फिर उसके बाद यहाँ लिख दिया जाएगा, ये हो गया 2x इज़ इक्वल टू, ये हो गया 12, अपनी वैल्यू क्या आ जाएगी, अच्छा यहाँ पे 1 है, ये 2 नहीं है, ये 1 है आपका, ये 1 है। ओके, तो यहाँ पे 12 ना आके यहाँ पर आ जाएगा 11 आ गया, x इज़ इक्वल टू 11/2, ये नोट हो गया, ये आपका एक आंसर आ गया x का। अब आप क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 3, मतलब पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 एंड 2 किसी में आप रख दीजिए, तो हमने लिख दिया फ्रॉम इक्वेशन 3 नोट कर ले रहे हैं। 3 नोट करने के बाद अब हम 3 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 10, ये लिख दिया। अब x की वैल्यू आपने क्या निकाली, तो आप बोलेंगे 11/2, y एज इट इज़ नोट कर दीजिए, यहाँ पर हो जाएगा 10 होने के बाद अब आपने देखा कि y इज़ इक्वल टू आप लिखेंगे 10 माइनस, ये चीज़ मूव कर लाइए इधर, 11/2, 2 10 जा 20 माइनस का 11/2, इट मीन्स कितना आंसर हो गया, ये हो गया 9/2। तो y की वैल्यू अपने पास क्या आ गई, ये आ गई। तो आपका ये आंसर क्लियर हो गया। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 22, इन द गिवन फिगर बिलो AD अपॉन AE इज इक्वल टू AC अपॉन BD एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, शो दैट ट्राइंगल BAE सिमिलर ट्राइंगल CAD, ये लेकर आना है। ये आपका गिवन था, AD अपॉन AE इज इक्वल टू AC अपॉन BD, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये सब गिवन था, नोट कर लिया। और ये हमें लेकर आना है ट्राइंगल BAE सिमिलर ट्राइंगल CAD, और आपके फिगर में एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 दिया गया, तो हम इसी से चलेंगे। इन ट्राइंगल किस में चलेंगे, इन ट्राइंगल ABD में। ठीक है, ABD का जो ये फिगर है, तो हम इसे इस तरीके से बना लेंगे। इसे देखिएगा, ये हमने बना लिया, यहाँ पे हमने B मेंशन कर दिया, ये A मेंशन कर दिया, ये D मेंशन कर दिया। अब देखिएगा, ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है, तो इन विच फिगर हैज़ द 2 एंगल्स आर इक्वल, तो इट्स 2 साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। तो इसे क्या बोलेंगे, एंगल 2 के सामने कौन सी साइड है, AB, तो हम लिखेंगे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ये अपना क्या था, ये आपने बोल दिया, ये गिवन था एंगल 1 के इक्वल कौन सी साइड है, तो आप बोलेंगे एंगल 1 के इक्वल ये सामने वाली उसके, तो आप बोलेंगे BD। एंगल 2 के सामने कौन सी है, तो एंगल 2 के सामने AB है। अब इसमें रीज़न क्या देंगे, इसमें आप रीज़न देंगे, एंगल के सामने साइड है, तो क्या बोलेंगे, जो चीज़ लाना है उसी को लिखेंगे सबसे पहले। तो क्या लिखेंगे, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, ये चीज़ आप मेंशन कर देंगे। ओके, इसे दे दीजिए इक्वेशन आप 1। अब चलते हैं इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC पूरे फुल फिगर में चलेंगे। अब ये आ गया पूरे फुल फिगर में, तो आप क्या करेंगे, जब ये चीज़ जैसे कि गिवन दी गई थी, इन ट्राइंगल ABC में चल रहे हैं, जो अपने पास गिवन था उसे फिर से नोट करेंगे। क्या, AD अपॉन
आप लिखेंगे ए ई, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे ए सी अपॉन बी डी, ये अपने को गिवन था ए सी अपॉन बी डी, ये डी है, ओके। इसके बाद आपका ये हो गया क्या, ये चीज़ गिवन है तो यहाँ से आप इंटरचेंज कर देंगे, बी डी की जगह आप रख देंगे ए बी, बी डी की जगह पर आप ए बी रख देंगे, तो ए डी अपॉन ए ई, ए डी अपॉन ए ई और ए सी अपॉन ए बी, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। क्या लिखा जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1। आप इक्वेशन 1 से इसे लेकर आइए, देखिए जब ये लिख देंगे आप तो आपने देखा ये चीज़ प्रूव हो गई आपकी, ठीक है। अब उसके बाद आपका क्या हो गया, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। अब देखा आपने ए डी अपॉन ए ई हो गया, ए डी अपॉन ए ई, अच्छा, ट्रायंगल ए बी सी। इसे इक्वेशन अभी 2 दे दीजिए, इसे अभी इक्वेशन 2 दे दीजिए। अब इक्वेशन 2 देने के बाद ये अभी हमने इसको कट कर दिया है क्योंकि इसे अभी आगे प्रूव करने पर इस्तेमाल किया जाएगा, ओके। ये ट्रायंगल अब हमने ले लिए आपके, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए सी अपॉन लिखेंगे हम ए बी, और उसके बाद लिखेंगे ए डी अपॉन ए ई। ये कहाँ से लेकर आए हैं हम, इसे लेकर आए हैं फ्रॉम इक्वेशन 2, ध्यान दीजिएगा, इक्वेशन 2 से लेकर आए इसको। अब इसके बाद जो अपना एंगल ए जो है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा कॉमन। कैसे, देख लीजिए, एंगल ए आपका क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। ये आपका फिगर क्या बोला गया था, आपने बोला बी ए ई, मतलब बी ए ई ये ट्राइंगल, और फिर उसके बाद बोला था सी ए डी। तो ए जो है वो दोनों में कॉमन हो जाएगा। जब कॉमन हो जाएगा तो इसके बाद हम यहाँ पर इसे ए कॉमन हो गया, कॉमन होने के बाद हम इसमें भी प्रॉपर्टी शो ऑफ कर देंगे, ट्रायंगल बी ए ई सिमिलर ट्रायंगल सी ए डी। ये चीज़ यहाँ तक क्लियर हो गई, वो इसे हम लिख देंगे बाय SAS क्राइटेरिया या SAS रूल, ओके। ये चीज़ आपकी यहाँ पर आ गई। जब ये मेंशन हो गए, अब हमसे पूछा क्या गया, क्या पूछा गया, सिमिलैरिटी पूछी गई थी, तो हम यहाँ पे लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, इन द गिवन फिगर O is the center of the circle. Find AQB given that PA and PB are two tangents to the circle end, और यहाँ पे APB कितना अपने पास 75 डिग्री है। ये अपना फिगर है, ये अपनी दो टेंजेंट हो गई, PA हो गई और ये PB हो गई, ओके। अब ये वाला एंगल हमें पता करना आपको, ठीक है। चलिए ये देखिएगा, अब आप अपने पास ये एंगल 75 दे दिया गया। अब फिगर के ज़रिए से देखना कितनी जल्दी अब हम लोग निकाल लेते हैं। ये अपना 75 दिया गया था, ये टेंजेंट है। आपको पता है कि टेंजेंट पर जब रेडियस ड्रॉ की जाती है वो 90 बनाती है। अब देखना है ये 90, ठीक है। जितना ये कर रहे हैं तो वही चीज़ वहाँ पे उठा के मेंशन कर देंगे, ये 90, ओके। इनको तीनों को प्लस कर लो। अभी रफली बता रहे हैं, 9 9 9 18, 180 हो गया। 180 में 70 प्लस कर दो तो आप बोलेंगे 250, 255 कितना हो गया, 255। अगर आपको रफली बताना है, वह रफली क्या मतलब वहाँ पे ले चल के भी सॉल्व कर देंगे। 360 टोटल कितना होता है, ये आपका क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड, 4 साइड। तो क्वाड्रिलेटरल में कितना होता है, तो आप बोलेंगे सर 205 माइनस 255 माइनस कर दो। हमने बोला ठीक है, तो यहाँ कितना बचा 5 और ये 5 बचा, तो यहाँ कितना बचा 0 और यहाँ कितना 1, तो ये हो गया 105। कितना आ गया, अब आपने ध्यान दिया ये वाला अपना एंगल कितना आ गया, तो ये वाला एंगल जो अभी अभी आप निकाले हैं, ये वाला एंगल आपने निकाला है 105। जब ये 105 आ गया तो ये कितना हो जाएगा, ये सेंटर पे बने एंगल का हाफ होता है। अगर आप बताएं तो 105 का हाफ कर दो। जब आप 105 का हाफ करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा,
तो आपने बोला 105 को हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, तो इसका मतलब आपका आंसर आ गया 52.5 आ गया। अब इसी को ही हम अपनी नोटबुक पर सिस्टम से कर लेते हैं। ये सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ये लिख लेंगे, फिर उसके बाद माइनस करके ये आ जाएगा। जब ये आ जाएगा तो फिर ये वाला लिख देंगे, ये अपना कितना आ जाएगा, ये 105/2 आ जाएगा। आप चाहें ऐसे लिख दें इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, इन ट्राइंगल PAOB इन क्वाड्रिलेटरल PAOB लिखकर ये वाला एंगल फाइंड आउट कर लेंगे। ये देखिए, ओके। अब चलते हैं इन क्वाड्रिलेटरल PAOB। यहाँ पर लिखने के बाद हम लिखने वाले हैं एंगल PAO इज़ इक्वल टू एंगल PBO। ये अपना कितना बनाएंगे, ये 90 डिग्री बनाएंगे। रेडियस परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट, रेडियस परपेंडिकुलर किस पर, टेंजेंट, ठीक है, परपेंडिकुलर टेंजेंट, ये शॉर्ट में हमने डाल दिया। अब लिखने के बाद इन सबको हम कर देते हैं प्लस, किसको एंगल PAO प्लस PBO और प्लस इसके बाद लिख देंगे APB, एंगल APB। और चौथा एंगल अपना कौन सा है जो सेंटर पे बन रहा है, वो एंगल अपना है AOB। ये एंगल हमें पता करना है, सेंटर वाला। अब इसके बाद जब सम ऑफ द ऑल एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ये 360 बनाता है, इनकी वैल्यू अपनी कितनी हो गई 90, इनकी वैल्यू अपनी कितनी हो गई 90 और इनकी वैल्यू अपनी कितनी हो गई, तो आप बोलेंगे 75। यहाँ पे प्लस लगा था तो प्लस मेंशन कर दो। अब हमको क्या पता करना है, AOB पता करना है, यहाँ पर भी प्लस मेंशन कर दीजिए, 360 लिख दिया। इन सबको प्लस करके उधर ले जाएंगे तो ये आपका क्या बनाएगा, तो ये आपका बनाएगा 360 माइनस का 255, ये बन गया। इसमें से आपका बचा 105। अब आपने लिखा AOB मेंशन कर दिया, इसे पैक कर लेते हैं, ये अपना आ गया सेंटर का। अब जो आपका जो एंगल बने कहीं पर भी बने ये, और इसी आर्क से बने कहीं पर भी, तो ये वाला एंगल जो होता है वो इसका हाफ होता है। सेंटर पे जितना बनेगा उसका हाफ ये होगा। अगर ये 60 है तो ये 30 हो जाएगा, अगर ये 90 है तो ये 45 हो जाएगी, ये अगर 50 है ये 25 हो जाएगा। इस तरीके से लेके हम चलेंगे इसे, ओके। अब क्या हुआ, ये निकल आया। अब उसके बाद हम निकाल लेंगे एंगल, क्या निकालेंगे, एंगल AQB। ये पता करना था हमें, AQB। जब AQB पता करना है तो किसका हाफ हो जाएगा, AOB का हाफ हो जाएगा। तो AOB कितना निकाले बैठे अभी हम, तो आप लिखेंगे 105/2, तो कितना लिख देंगे 52.5। 52.5 आपका आंसर आ गया। और यहाँ पे रीज़न देना चाहें आप दे दीजिए, क्या, एंगल सबटेंडेड ऑन द सर्कमफ्रेंस इज़ हाफ ऑफ द सेंटर्स एंगल, ये आप रीज़न दे दीजिएगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 24 सेक्शन बी का, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 6 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय it when it removes from 7:05 PM to 7:40 PM। इसमें आपको निकालना है। चलिए 24 में हमारी जो सुई थी 7:05 पर थी, मिनट वाली सुई, मिनट हैंड था जो 7:05 पर था, चलते 7:40 पर आ गया। यहाँ से कितने का एंगल बनेगा वो पता करना है। जब एंगल पता हो जाएगा फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ तक आने में कितना एरिया कवर करा फिर वो पता करना है। अपने मिनट हैंड की लंबाई दे दी गई है 6 सेंटीमीटर। अब ये आप चेक कर लीजिए कितनी दे दी गई, 6 सेंटीमीटर दे दी गई है। अब देखिएगा ये आप कितना दे दिया गया। अब यहाँ से हम चेक करते चलेंगे। एंगल मेक्स इन 60 मिनट कितना 360 डिग्री बनाएगा, क्योंकि 1 घंटे में मिनट वाली सुई पूरा घूम जाती है जो कि 360 डिग्री बनाएगी। 360 डिग्री 1 मिनट में 360/60
1 मिनट के लिए 60 से डिवाइड कर दिया, 0 0 कट करा, 6 6 जा 36। एंगल मेक्स इन 1 मिनट 6 डिग्री आपका आ गया। अब आपने ध्यान दिया होगा यहाँ से यहाँ तक कितना मिनट कवर किए, 7 से लेकर 7:40 तक। 5 1 जा 5 2 जा 10 5 3 जा 15 5 4 जा 20 5 जा 25 5 6 जा 30 5 7 जा 35। 35 मिनट में इन्होंने अगर बात करें तो कितने डिग्री एंगल बनाया, तो आप बोलेंगे 210, जो कि हमारा थीटा आ गया। जब थीटा आ गया तो रेडियस हमारी कितनी दी गई थी, 6 सेंटीमीटर। अब इसके आगे की कहानी आप निकाल लीजिए, क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला अगर आपको याद नहीं है तो वो अभी याद हो जाएगा, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर की वैल्यू पुटिंग करने वाले हैं अब हम। थीटा कितना अपना 210, 360, पाई आर की वैल्यू पुटिंग कर देंगे, पाई की वैल्यू 22/7 रखेंगे। क्यों रखेंगे, क्योंकि ये 7 से कट हो जाएगा। 6 इंटू 6 रख दीजिए। रखने के बाद आप 0 से 0 कट कर दो, ठीक है। 7 से इसे कट कर लिए, 7 3 जा 21। फिर क्या करेंगे आप, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। अब आपने देखा है, फिर ये 6 से इसको कट कर दीजिए, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, फिर 2 से 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6। अब आपकी जो चीज़ बची है वो नोट डाउन कर दो, 22 इंटू 3 तो कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6। अब आपका जो आ गया आंसर, ये चीज़ आपकी फाइंड आउट हो गई। क्या था, एरिया ऑफ सेक्टर अपना निकल आया। क्वेश्चन नंबर 24 का और वाला क्वेश्चन ये रहा, ये गिवन है, चलिए इसे पढ़ लेते हैं। इन द गिवन फिगर आर्क्स हैव बीन ड्रॉन ऑफ द रेडियस 7 सेंटीमीटर। इनकी रेडियस ये आपको 7 सेंटीमीटर दे दी गई है। ईच विल वर्टिसेस ए बी सी डी ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी एज सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। ये शेडेड रीजन का हमें एरिया पता करना है। चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए ये चीज़ हमारे पास जो इसकी रेडियस दी गई थी, तो रेडियस हमारे पास क्या है, सभी जगह पर बोला उसने 7 सेंटीमीटर गिवन है, रेडियस गिवन है। एरिया ऑफ शेडेड रीजन पूछा गया है, तो हम डाल लेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन। एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ये शॉर्ट में लिख दिया, आप लोग पूरा फुल लिखिएगा। एरिया ऑफ शेडेड रीजन डालने के बाद आपने देखा फार्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर, ये सब सेक्टर बन रहे हैं, तो एरिया ऑफ सेक्टर फर्स्ट सेकंड, तो यहाँ पे हम डाल देंगे एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर ये डालने के बाद ब्रैकेट में हम क्या लिख देंगे, एरिया ऑफ सेक्टर, ब्रैकेट में हम लिखेंगे θ1 अपॉन, इसे हम बात करें तो θ1 दे दो, θ1, θ2, θ3, θ4, ये अपने होगा θ/360, θ/360 पाई आर स्क्वायर। फिर यहाँ पर प्लस करके θ2/360 पाई आर स्क्वायर प्लस θ कौन सा थीटा, 3 वाला, 360 पाई आर स्क्वायर और प्लस θ4/360 पाई आर स्क्वायर। इधर जगह नहीं थे, पूरी इस तरीके से मेंशन कर दिया। चलिए इधर जगह बना लेते हैं हम। अब क्या करने वाले हैं, यहाँ से हम पाई आर स्क्वायर θ/3 क्या नाम, पाई आर स्क्वायर सब ऊपर कॉमन ले रहा है। क्या कॉमन ले रहा है, पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया और 360 कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद क्या करेंगे, अंदर बचा θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 प्लस θ4। अब ये चीज़ आपने ध्यान दी कि ये चारों एंगल हैं। जब 4 एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल होगा, चारों एंगल का सम कितना होता है, द सम ऑफ द ऑल एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इज़ 360 होता है। तो यहाँ पर हम इसकी जगह पर क्या पुट कर देंगे, तो यहाँ पर हम पुट करने वाले हैं पहले पाई की वैल्यू 22/7 और यहाँ पे हम रख देते हैं 1/360, ये क्रॉस बना दिया, ओके। फिर इसकी जगह पर आर की वैल्यू 7 × 7 रखने के बाद इसकी जगह पर हम रख देंगे 360।
अभी हमने फार्मूला बता दिया। ब्रैकेट में अगर इसका रीज़न देना चाहो, एंगल सम प्रॉपर्टी, क्या लिखेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ऐसे क्वाड्रिलेटरल बना दीजिएगा। ये लिखने के बाद 360 से आपका 360 पूरा क्लियर हो गया। क्लियर, 7 से 7 कट हो गया। अब आपके पास आया है 22 इंटू 7, 7 टू ज़ा 14 की 4 कैरी 1, 7 टू ज़ा 14, 115, यह आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर सेंटीमीटर हो तो सेंटीमीटर में है, ठीक है। यह आपका आंसर आ गया, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। क्वेश्चन नंबर 25, इफ़ साइन a प्लस बी इज इक्वल टू 1 एंड कॉस a माइनस बी इज इक्वल टू √3/2, और जिसमें बोला गया है a प्लस बी की जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0, और 90 के बराबर भी हो सकती है और 90 से छोटी भी हो सकती है, और a जो है वो b से बड़ा है। और इसके बाद पूछा गया है देन फाइंड द मीज़र ऑफ द एंगल a एंड b, मतलब a और b की वैल्यू पता करनी है। ये चीज़ अभी क्वेश्चन में पढ़ के आए हैं हम। ये 1 है और ये 3√2 है, √3/2 है क्वेश्चन 2 में। तो हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 सॉल्व कर लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 जो गिवन था, गिवन में नोट, फाइंड में हमें ये लाना है। फ्रॉम इक्वेशन 1 आप लिखेंगे साइन a प्लस बी इज इक्वल टू 1। 1 किसकी वैल्यू होती है साइन पर, तो साइन की जो वैल्यू 1 होती है वो 90 पर होती है। ये चीज़ आपको मालूम अच्छी तरीके से। तो साइन 90 पर ये वैल्यू 1 होती है। यहाँ साइन से साइन कैंसिल हो गया। जब साइन से साइन कैंसिल हो गया तो हमारा a प्लस बी कितना आ गया, a प्लस बी आप बताएंगे 90 डिग्री। इसे दे दी इक्वेशन नंबर हमने 3। देने के बाद लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 नोट करेंगे। इक्वेशन 2 आपकी कितनी दे दी गई है, तो आप लिखेंगे cos a माइनस बी √3/2। लिखने के बाद इसी तरीके से जैसे इक्वेशन 1 का आपने काम किया है उसी तरीके से इसको भी सॉल्व किया जाएगा। √3/2 cos की ये वैल्यू कहाँ पर होती है, तो आप क्या जवाब देंगे, ये आपकी 30 पर बनती है, cos 30। तो ये cos 30 बनाएगा और ये एज इट इज़ बनाएगा आपका, एज इट इज़ नोट कर दीजिएगा, जैसा है वैसे लिख दीजिएगा। लिखने के बाद cos से cos को कैंसिल करने के बाद हम लिखेंगे a माइनस बी इज़ इक्वल टू 30 डिग्री, जिसे कि इक्वेशन नंबर हम 4 दे देंगे। अब हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4। क्यों, क्योंकि हमें a और b की वैल्यू पता करनी है। इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4, इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 लिखने के बाद a प्लस बी इज़ इक्वल टू हमारा कितना 90 है, a माइनस बी इज़ इक्वल टू हमारा कितना दे दिया गया है 30 है। अब एक चीज़ हमने आपको बेहतर तरीके से समझाई थी, क्या चीज़, कि अगर a या b में से किसी को भी चेक करो, जैसे a को अगर आप कट करना है तो यहाँ पे दोनों के साइन सेम हैं। अगर आपको a को कट करना है तो a के साइन बदले जाएंगे क्योंकि सेम साइन है, और b इजीली कट जाएगा क्योंकि एक b प्लस का एक b माइनस का, तो हमें साइन नहीं चेंज करना होंगे, तो इसे आसानी से कट कर देंगे। तो आप क्या लिखेंगे, a कितना हो गया 2a, फिर उसके बाद 120 लिख देंगे, ये प्लस हो गया, a इज़ इक्वल टू हो जाएगा 120/2, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में ये कहाँ आ जाएगा, तो आप बोलेंगे ये सर डिवाइड में आ जाएगा। जब डिवाइड में आ जाएगा तो इसे रख दीजिएगा, उसके बाद कट कर दीजिएगा। कितने बार जाएगा, 60 बार, 2 6 12। a की वैल्यू अपनी आ गई 60 डिग्री। जब a की वैल्यू 60 डिग्री आ गई, इसी तरीके से हम b की भी निकाल लेंगे, इधर ही कर दे रहे हैं। ओके, तो क्या लिख देंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 a प्लस बी इज़ इक्वल टू 90 डिग्री। a की वैल्यू 60 है, तो a की वैल्यू जब 60 है तो b की पूछ रहा है, तो b की कितनी हो जाएगी 90 माइनस 60, तो कितना हो जाएगा 90 माइनस 60, ये आपका 30। तो दोनों की वैल्यू आ गई, यही पूछ रहा था हमसे। क्वेश्चन नंबर 25 का और वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन कौन सा अपना और वाला है। इसमें बोला गया है फाइंड द एक्यूट एंगल थीटा। थीटा की वैल्यू आपको यहाँ पर पता करनी है, जिसमें कि आपको क्या क्या गिवन दिया गया है, तो आप बोलेंगे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस √3 अपॉन 1 प्लस √3। ये चीज़ दी गई है और हमें थीटा फाइंड आउट करना है।
ये आपका गिवन है और हमें थीटा की वैल्यू पता करनी है। तो हम यहाँ पे डालेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन डालने के बाद हम डिवाइडिंग बाय कॉस थीटा, डिवाइडिंग बाय कॉस थीटा इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ये शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, न्यूमरेटर मतलब ऊपर वाला, डिनोमिनेटर मतलब नीचे वाला। तो इसके बाद हम क्या लिखेंगे, कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस का साइन थीटा। ये पूरा न्यूमरेटर हो गया, ये डिनोमिनेटर हो गया। हमने बोला कॉस थीटा से डिवाइड कर लीजिए, तो यहाँ पे लिख दिया कॉस थीटा, यहाँ पे लिख दिया कॉस थीटा, यहाँ पे लिख दिया कॉस थीटा, यहाँ पर लिख दिया कॉस थीटा। लिखने के बाद अब आप क्या करने वाले हैं, तो फिर वही लिखेंगे जो इसमें गिवन है। क्या लिखेंगे, 1 माइनस रूट 3 अपॉन 1 प्लस रूट 3। ये हम अपना मेंशन हो गया। कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, ये आपने देखा, कॉस से कॉस कैंसिल, कॉस से कॉस कैंसिल, ये आ गया 1 माइनस साइन अपॉन कॉस क्या होता है, तो साइन अपॉन कॉस tan होता है। तो आप ये लिख देंगे 1 माइनस tan थीटा और यहाँ पर लिख देंगे 1 प्लस tan थीटा। ये चीज़ लिखने के बाद आगे बढ़ेंगे, लिखेंगे 1 माइनस रूट 3 और 1 प्लस रूट 3। आप इस तरीके से कंपेयर कर देंगे। ये लिखा 1 माइनस tan थीटा, 1 माइनस tan थीटा, या तो नीचे वाला ले लें या फिर ऊपर ले लें, ऊपर वाला ले लें। तो क्या लिखेंगे, कंपेयरिंग। कंपेयरिंग करने के बाद इसे डैश मार देंगे, आप लिखेंगे 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस रूट 3। आपने देखा कि 1 से 1 कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस कट जाएगा, माइनस tan थीटा और यहाँ पे लिख देंगे माइनस का रूट 3, ये कैंसिल हो गया माइनस से माइनस। अब आपने देखा tan थीटा लिखा और यहाँ पर ये रूट 3 है। रूट 3 किसकी वैल्यू होती, तो आप बताएंगे tan कहाँ पर वैल्यू होती है, tan 60 पर 0 काट दिया, थीटा की वैल्यू अपनी 60 डिग्री आ गई। ये सॉल्व हो गया, दैट्स सॉल्व।